हेलो फ्रेंड, आज हम बजट के बारे में चर्चा करेंगे। बजट हमने एक कंसाइज फॉर्म में बनाया हुआ है, जो हमारा केंद्र का बजट आया हुआ है। वैसे तो ये बहुत लेंदी होता है, पर हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें एक छोटे से सेगमेंट में कवर हो जाएं, ताकि आपको बार बार रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और बड़ा सा रहता है, वो एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, और वो बहुत लेंदी भी हो जाता है, तो पढ़ने में ऊब लगती है। तो हमने कोशिश की है बहुत छोटे से टाइम में इसको कंप्लीट करने की। आइए देखते हैं बजट। तो सबसे पहले बजट में हम देखते हैं बजट, भारत का पहला बजट कब आया था। ये 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1860 जेम्स विल्सन द्वारा, ठीक है। अब स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था, तो ये 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ये भी छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं बजट से रिलेटेड, तो हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएं। तो उसके बाद आइए देखते हैं अधिकतम बार अब तक किसने बजट को पेश किया है। तो सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई ने 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। दूसरे नंबर पर 9 बार पी चिदम्बरम ने बजट को पेश किया है। अब अगर लगातार देखा जाए, देखो मोरारजी देसाई ने 10 बार किया, लेकिन अगर लगातार सर्वाधिक बार पूछ लिया जाए कि बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो वो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने 8 बार बजट को प्रस्तुत किया, इस बार इनका 8वीं बार था। सबसे लंबा अब तक का बजट भाषण कौन सा रहा है, तो ये 2 घंटे 42 मिनट का भाषण 2020 में आपको याद होगा कोविड के टाइम पे आया था, बहुत लंबा भाषण था। इस बार 1 घंटे 17 मिनट चला था। अंतरिम बजट क्या होता है, आर्टिकल 116 में दिया गया है अंतरिम बजट के बारे में। अंतरिम बजट आम चुनाव से पहले पेश होता है। जैसे अगर चुनाव होने में टाइम है, नया बजट आने में टाइम है, तो हम उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए हम अंतरिम बजट को ले आते हैं। अच्छा, लेखानुदान बजट क्या होता है, तो ये भी आर्टिकल 116 में इसकी चर्चा की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें ये भी पूर्ण बजट के पहले ही आता है। जो लेखानुदान बजट आता है, ये भी पूर्ण बजट के पहले आता है, परंतु इसमें क्या होता है कि चुनाव की कोई बात की नहीं जाती है। नोडल निकाय क्या होते हैं, इसके लिए बजट प्रभाग होता है, आर्थिक मामलों का विभाग होता है, वित्त मंत्रालय होता है, नीति आयोग एवं संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अब रेल बजट और आम बजट। पहले रेल बजट और आम बजट अलग होता था, 2017 से ये रेल बजट और आम बजट एक साथ आने लगे हैं। 2017 से ये दोनों एक साथ आने लगे हैं। अब हम देखेंगे चरण क्या होते हैं। बजट कुछ चरणों में बजट तैयार किया जाता है, फिर प्रस्तुत किया जाता है। हम उन चरणों को एक बार देख लेते हैं कि क्योंकि पीसीएस कई बार चरण भी पूछ लेता है, या क्रम में सजाने के लिए दे देता है कि पहले कौन सा चरण आता है, बाद में कौन सा आता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आएगा बजट पूर्व परामर्श, ठीक है। दूसरा चरण रहेगा डाटा संग्रहण, फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर मसौदा तैयार करेंगे, फिर कैबिनेट की मंजूरी। पहले मसौदा तैयार होता है, फिर कैबिनेट की मंजूरी होती है। मंजूरी के बाद मसौदा नहीं तैयार होता है। फिर बजट जब मंजूरी मिल जाती है कैबिनेट की, तो बजट भाषण की प्रस्तुति होती है। वैसे भी हम अगर थोड़ा समझ के करेंगे तो ये कर ले जाएंगे, पर एक बार देख लीजिए। उसके बाद संसदीय अनुमोदन होता है, मतलब ये सामान्य चर्चा होता है। कभी कभी लैंग्वेज ऐसे भी लिख उठती हैं, बजट भाषण या प्रस्तुति या सामान्य चर्चा। फिर बजट का कार्यान्वयन होता है। उसके बाद संशोधक अनुपूरक बजट आता है, ठीक है। अब हम आते देखते हैं कि 2025 और 26 का बजट कैसा था। तो हम इसमें देखेंगे कि 25 और 26 का जो बजट था, इसका कुल आकार कितना था, तो 50.65 लाख करोड़ का बजट था, 50.65 लाख करोड़ का। जो सारे बजट होते हैं उनका आकार पहले से बड़ा होता है, क्योंकि हर बार थोड़ा ही चाहे ज़्यादा हो, पर बजट का आकार बड़ा हो ही जाता है पिछले वाले से। कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं, 34.96 LCR है, लाख करोड़ है। विकास के 4 इंजन की बात कही गई है, 4 विकास के इंजन होंगे, कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। बजट का कोड क्या है, देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। तेलुगु कवि नाटककार गुरजादा अप्पा राव ने कहा था, ये दिया मतलब बजट के भाषण में दिया गया था, तो हमने एक बार लिख दिया है। ये स्टेटमेंट में पूछा भी जा सकता है। अब विकसित भारत में शामिल, विकसित भारत की बात कही गई है, उसमें विकसित भारत में शामिल क्या क्या होगा, इसके बारे में कुछ चर्चा की गई है। गरीबी से मुक्ति,
विकसित भारत होगी तो गरीबी से मुक्ति होगी, तभी हम विकसित कहलाएंगे। दूसरा, 100% अच्छे स्तर की शिक्षा, शिक्षा का स्तर अच्छा करने की बात की गई है। सस्ती व सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा की बात कही गई है। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार की बात कही गई है। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं का भागीदारी रहेगी, ये बात भी बजट में कही गई है। देश को फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों की बात कही गई है। अब हम पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखते हैं कि फोकस हमारे बजट में किन बिंदुओं पे किया गया है। गरीब, युवा, किसान और नारी, इन 4 बिंदुओं पर फोकस करने की बात की गई है। थीम क्या है? सबका विकास। ठीक है, सबका विकास थीम है। उसके बाद हम देखते हैं वो जो विकास के 4 चरण थे। 4 चरण में पहला, कृषि विकास को बढ़ावा एवं ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना। कृषि विकास को बढ़ावा होगा और ग्रामीण समृद्धि को भी साथ ही साथ बढ़ावा मिलेगा। बिहार में इसके लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कपास उत्पादकता मिशन लाया जाएगा, जो कि पंचवर्षीय है, 5 सालों के लिए आया है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, इसमें क्या किया जाएगा? उच्च पैदावार वाले बीजों को बनाया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। केसीसी के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों एवं डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा प्रदान की जाएगी। 5 लाख तक ऋण में वृद्धि की जाएगी। पहले जितना भी ऋण था उसमें 5 लाख की वृद्धि की जाएगी। आइए देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शामिल किया गया है। इसमें कृषि जिला विकास कार्यक्रम, इसके तहत 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इसमें क्या होगा? 1.1 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से। दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु क्या किया गया है? तो दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लाया गया है। इसमें तुअर, मसूर, उड़द, 3 दालों को ज़्यादा जिक्र किया गया है, बजट में ध्यान दिया जाएगा। ये पूछा भी जा सकता है वो दालें इनमें से कौन सी नहीं है। तो तुअर है, उड़द है, मसूर है, ये ध्यान रखिएगा। ये 6 वर्षीय दलहन का मिशन है। अभी हमने ऊपर देखा था 5 वर्षीय मिशन किसका था? आप लोग बताइएगा। ठीक है, 5 वर्षीय मिशन था, ये 6 वर्षीय मिशन है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक काम करेगा। भारतीय डाक इसमें क्या हेल्प करेगा? डीबीटी, कैश आउट, ईएमआई, पिकअप और डिजिटल सेवाएं जो भी होगी, इसमें हमारा डाक विभाग काम करेगा। अब आइए देखते हैं एमएसएमई में सरकार ने किस तरह की सहायता देने की बात कही गई है। तो एमएसएमई को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना हमारा दूसरा विकास के चरण में शामिल है। एमएसएमई को आगे बढ़ाना, तो इसमें उद्यम पोर्टल लॉन्च होगा। 3 सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड की योजना है। इसमें पहले साल में 10 लाख पहले जो साल एक साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे, जिनकी सीमा 5 लाख रुपए तक ही होगी। ठीक है, जो पहली बार के उद्यमी हैं, जो पहली बार उद्यम करने जा रहे हैं, कोई अपना छोटा मोटा फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, सूक्ष्म उद्यम कुछ भी करने जा रहे हैं, उसमें महिलाओं को एससी और एसटी सहित अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ का ऋण देने की बात कही गई है। विनिर्माण मिशन में देखते हैं व्यापार सुगमता पे बात कही गई है। नौकरियां भविष्य के लिए, जलवायु परिवर्तन अनुकूल प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जितनी हम प्रौद्योगिकी लगाएंगे वो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ही लगाएंगे। इसमें बात कही गई है फुटवियर एवं लेदर के क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय की बात कही गई है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, इसमें क्या करेंगे? बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करेंगे। ये बिहार का पीसीएस, और वैसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की बात किस राज्य में की गई है, तो ये बिहार में की गई है। आइए देखते हैं ऋण सुविधा क्या है। ऋण सुविधा है जो बढ़ाया गया है। एमएसएमई